पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई। पिंजरे में कैद पक्षी की कहानी। राहुल एक बहुत ही शरारती लड़का था। उसके पिता एक लेखक थे जिनका जीव जंतुओं और पक्षियों से बहुत अधिक लगाव होने के कारण वे उनके ऊपर पुस्तकें भी लिखा करते थे। लेकिन राहुल अपने पिता के विपरीत पक्षियों को बिना किसी कारण दुख पहुंचाता था। उसके पिता ने उसे ऐसा ना करने के लिए कई बार समझाया कि जीव जंतु और पक्षियों को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि वे हमारे ऊपर आश्रित रहते हैं। लेकिन राहुल अपने पिता की बात नहीं मानता था। हर दिन राहुल पक्षियों को फंसाने के लिए नई नई तरकीब खोजता रहता था। कभी वह अपने घर के आंगन में दाने डालकर जाल बिछा देता, तो कभी वह पिंजरे को खोलकर उसमें फल रखकर पक्षियों को फंसाता था। इस तरह से कैद हुए पक्षी कुछ खाते पीते नहीं थे, जिसके कारण कुछ पक्षी उसके पिंजरे में ही दम तोड़ देते थे। एक बार एक कबूतर का बच्चा उसके पिंजरे में फंस गया, जिसे देख राहुल बहुत खुश हो रहा था। कुछ देर बाद जब कबूतर अपने बच्चे के लिए खाना लेकर आई, तो देखती है कि घोंसले में उसका बच्चा नहीं है। कबूतर अपने बच्चे को आसपास खोजने निकल गई। कुछ दूर उड़ने के बाद वह देखती है कि उसका बच्चा राहुल के पिंजरे में कैद है, जो कि उसके आंगन में रखा हुआ था। कबूतर आंगन के पास जाकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। उसकी आवाज़ सुनकर अन्य पक्षी भी उसके पास आ जाते हैं। अब सभी पक्षी मिलकर पिंजरे के आसपास मंडराने लगते हैं। कबूतर अपने बच्चे को पिंजरे से निकालने के लिए भरसक प्रयास करने लगती है। पिंजरे के पास बहुत सारे पक्षियों को देखकर राहुल एक डंडा लेकर आता है। राहुल को देख सारे पक्षी वहाँ से उड़ जाते हैं, लेकिन कबूतर नहीं जाता। वह पेड़ की एक डाल पर बैठकर अपने बच्चे को निहारता रहता है। उसे देख अनिल पिंजरे को अपने घर के अंदर लेकर चला जाता है। कुछ समय बाद राहुल भोजन कर रहा होता है। उसके पास उसका एक दोस्त आता है। पिंजरे में बंद पक्षी को देखकर राहुल का दोस्त उससे कहता है, तुम कितने निर्दयी, क्रूर और अत्याचारी इंसान हो, जो कि इस बेजुबान पक्षी को कैद करके रखे हो। राहुल ने कहा, मैं क्रूर नहीं हूँ, मैं इस पक्षी को खाने पीने के लिए भी देता हूँ, लेकिन यह पक्षी खाना नहीं खाता, तो इसमें मेरी क्या गलती है। राहुल की बातचीत से उसके दोस्त को लगने लगा कि उसको डराने धमकाने से वह पक्षी को आज़ाद नहीं करेगा। हमें उसकी भावनाओं के साथ प्यार से बात करनी पड़ेगी। उसके दोस्त ने उसे समझाते हुए कहा, राहुल उस पेड़ पर देखो, इस बच्चे की माँ बैठी है, जो कि अपने बच्चे से अलग होने की वजह से रो रही है। ठीक इसी प्रकार से भगवान ना करे कि अगर आपको भी कभी कोई आपकी माँ से दूर ले जाए, तो आपकी माँ पर क्या बीतेगी। क्या तुम अपनी माँ के बिना खाना खा सकते हो। आगे राहुल के दोस्त ने उसे समझाते हुए कहा कि अगर आपको पक्षियों से अधिक लगाव है, तो आप अपने दरवाजे के सामने दाना डाल दो तथा किसी बर्तन में पानी भी रख दो। फिर देखना पक्षियों से तुम्हारा आंगन चहक उठेगा। राहुल को अपने दोस्त की बात सुन अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। उसने अपने पिंजरे को खोलकर पक्षी को आज़ाद किया। इसके बाद उसने पिंजरे को भी तोड़कर फेंक दिया। अब आइए जानते हैं कि एक स्वतंत्र पक्षी और एक पिंजरे में कैद पक्षी में क्या अंतर है। स्वतंत्र पक्षी हवा की पीठ पर तैरता है, नारंगी सूरज की किरणों में अपने पंख डुबोता है और आकाश को अपना मानता है। वह पेड़ों के बीच से बहती एक और हवा के बारे में सोचता है और अच्छे खाने के सपने देखता है, जैसे चमकीले लान पर मोटे कीड़े इंतजार कर रहे हों।
वह एक रंगीन, उज्जवल और सपनों की दुनिया में रहता है। दूसरी ओर पिंजड़े में बंद पक्षी अपने संकीर्ण पिंजड़े के अंदर उदास होकर चलता है और अपने पिंजड़े की सलाखों के पार देखने की बहुत कोशिश करता है। उसके पंख कटे हुए हैं और पैर बंधे हुए हैं। वह अपनी क्रीड़ा, क्रोध और भय को व्यक्त करने के लिए अपनी दुःस्वप्न चीख निकालता है। कभी कभी पिंजड़े में बंद पक्षी गाने के लिए अपना गला खोलता है। वह स्वतंत्र और आशा के गीत गाता है। पिंजड़े में बंद पक्षी अपनी जिंदगी जीने के लिए आज़ाद नहीं है। वह आज़ाद नहीं है और वह सिर्फ यही कर सकता है कि वह अपनी आज़ादी और उम्मीद के लिए गाए। पिंजड़े में बंद पक्षी डरे हुए रोमांच के साथ गाता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि उसके गाने की वजह से उसकी जिंदगी में खतरे आ सकते हैं। पिंजड़े में कैद पक्षी और स्वतंत्र पक्षी के बीच का अंतर मुख्य रूप से स्वतंत्रता और जीवन शैली में होता है। आज़ाद पक्षी को प्रकृति में स्वतंत्र रूप से जीने और उड़ने की स्वतंत्रता मिलती है, जबकि पिंजड़े में बंद पक्षी सीमित स्थान और नियंत्रित वातावरण में रहता है। स्वतंत्र पक्षी अपनी इच्छा से उड़ सकता है, भोजन ढूंढ सकता है और अपनी पसंद का निवास स्थान चुन सकता है। स्वतंत्र पक्षी प्राकृतिक वातावरण में रहता है, जिसमें पेड़, जंगल और अन्य प्राकृतिक संसाधन शामिल हैं। स्वतंत्र पक्षी दूसरे पक्षियों के साथ सामाजिक रूप से बातचीत कर सकता है और अपने समूह या समुदाय का हिस्सा बन सकता है। स्वतंत्र पक्षी प्राकृतिक जीवन शैली जीता है, जिसमें शिकार करना, भोजन इकट्ठा करना और अपने प्राकृतिक निवास स्थान की रक्षा करना शामिल है। पिंजड़े में बंद पक्षी सीमित स्थान में रहता है और उसकी स्वतंत्रता को सीमित किया जाता है। पिंजड़े में बंद पक्षी को भोजन और पानी की पूर्ति की जाती है और उसका वातावरण नियंत्रित किया जाता है। पिंजड़े में बंद पक्षी की जीवन शैली नियंत्रित होती है और उसे प्राकृतिक व्यवहार के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।